ओके, तो ये कहानी है भूषण नाम के एक बंदे की। भूषण काम करता था एक मुर्दा घर में, यानी मॉर्ग में। उसका काम था मुर्दे लाना, उन्हें सही से रखना, कागजात पूरे करना और फिर शमशान तक पहुंचना। अब सोच, कैसा काम था ये, पूरे दिन और रात बस लाशों के बीच रहना। लेकिन भूषण को पैसों की जरूरत थी, तो वो यही सब करता रहा। शुरुआत में उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो आदत डाल चुका था। मुर्दे उसके लिए बस नंबर बन गए थे, कौन आया कौन गया बस वही गिनती। लेकिन भाई, उस रात जो हुआ उसने सब बदल दिया। भूषण उस दिन रात की शिफ्ट पर था। चारों तरफ सन्नाटा था, बाहर बारिश हो रही थी और अंदर ठंडी हवा चल रही थी। वो अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था और रजिस्टर में एंट्री लिख रहा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। उसने सोचा शायद कंपाउंडर होगा, लेकिन जब उसने देखा तो दरवाजा थोड़ा खुला था और कोई नहीं था। उसने जाकर दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही पलटा, उसे साफ दिखा एक मुर्दा अपने आप स्ट्रेचर से उठकर बैठ गया था। भाई सोच, तो उस जगह होता तो क्या करता। भूषण के हाथ से रजिस्टर गिर गया और उसके पैरों की धड़कन जैसे रुक सी गई। उस मुर्दे का चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। भूषण ने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी उसने धीरे धीरे सुना, मुर्दा कुछ बड़बड़ा रहा था, पानी पानी। अब यहां से कहानी और डरावनी हो जाती है। भूषण उस रात घर आया तो पूरा चुपचाप था। हमेशा की तरह ना उसने दोस्तों को फोन किया, ना चाय वाली दुकान पर बैठा। बस कमरे में जाकर अंधेरे में लेट गया। लेकिन दिमाग में वो चेहरा बार बार घूम रहा था, वही लड़की का चेहरा जो मुर्दा घर में लाश बनकर आई थी और फिर अचानक आंख खोल दी थी। वो सोच रहा था शायद थकान की वजह से हैल्यूसिनेशन हो गया हो, पर भाई, हैल्यूसिनेशन में किसी के होंठों से सांस की आवाज, कमरे में गूंजती फुसफुसाहट, ये सब तो नहीं होता। रात के करीब 2 बजे भूषण को लगा जैसे कमरे की दीवार पर कोई परछाई हिल रही है। उसने सोचा पंखे की वजह से होगा, लेकिन पंखा तो बंद था। धीरे धीरे वो परछाई कमरे के कोने से खिसकते हुए उसके पलंग के पास आकर रुक गई। भूषण का पूरा शरीर जड़ हो गया, आवाज तक नहीं निकल रही थी। और तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग आया? भूषण पसीने से भीग गया, आंखें बंद कर लीं, पर आवाज अब और पास आ रही थी, जैसे कोई बिस्तर के बिल्कुल किनारे खड़ा हो। सुबह जब आंख खुली तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे की फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जैसे कोई आधी रात को अंदर आया हो। भूषण अब समझ चुका था कि ये सब उसका वहम नहीं है। वो चीज, वो आत्मा उसके साथ उसके घर तक आ चुकी थी। भूषण अब हर रात डर के साए में जी रहा था। वो चाहता था कि सब कुछ भूल जाए, लेकिन मुर्दा घर की वो रात उसके साथ चिपक गई थी। एक शाम जब वो ड्यूटी पर वापस गया तो उसी स्टोर रूम में से बदबू आने लगी जहां उस लड़की की लाश रखी गई थी। भूषण ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लाश का फ्रीजर खाली था। फाइल में साफ लिखा था शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है, लेकिन फिर वो मुर्दा घर का फ्रीजर खाली कैसे है? भूषण ने कांपते हाथों से फ्रीजर का दरवाजा बंद किया और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट आई, मैं यही हूं। उसके कान सुन्न हो गए। उसने पीछे पलट कर देखा और वहां फ्रीजर का शीशा धुंधला धुंधला हो चुका था। उस शीशे पर अंदर से किसी ने हाथ रख दिया था, गीला और लाल। भूषण चीखते हुए भागा, लेकिन जैसे ही गलियारे में पहुंचा, पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब चुका था। बत्ती जलाने की कोशिश की, पर स्विच काम ही नहीं कर रहा था। और तभी अंधेरे में वही चेहरा उभरा, वही लड़की, अब खून से सनी आंखों के साथ उसके बिल्कुल सामने। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तू मुझे चैन से क्यों नहीं सोने देता? भूषण के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूषण अब बुरी तरह फंस चुका था। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी लाश उसने खुद मुर्दा घर में रखी थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई और चेहरा धीरे धीरे सड़ चुका था। भूषण डर के मारे घुटनों पर गिर गया और कांपती आवाज में बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस अपना काम कर रहा था।
लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसके पायल जैसी खनक सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां पायल तो थी ही नहीं। वो उसके बिल्कुल करीब आकर झुकी और बोली, काम तो किया, लेकिन मेरी चीखें क्यों नहीं सुनी तूने? भूषण की आंखों के सामने फ्लैशबैक चला। उस रात लाश लाते वक्त उसने सच में सुना था कि फ्रीजर के अंदर कोई हल्की हल्की आवाज कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ये उसका वहम है और दरवाजा बंद कर दिया। मतलब वो लड़की जिंदा थी? भूषण की सांसें थम गईं, उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। लड़की ने अपने खून से सने हाथ उसकी गर्दन पर रखे और बोली, अब तू भी मेरी तरह चीखते चीखते मरेगा। और उसी पल पूरा मुर्दा घर चीखों से भर गया। सुबह जब बाकी स्टाफ आया तो उन्हें फ्रीजर के अंदर भूषण की लाश मिली, उसी हालत में जैसे उसने लड़की की लाश रखी थी। और तब से उस मुर्दा घर में हर रात कोई ना कोई ठंडी फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है, मैं यहीं हूं।